नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों एक नया तमाशा शुरू हो गया है और उस तमाशे का हीरो कोई और नहीं बल्कि द्वाराहाट से कांग्रेस के टिकट पर जीते विधायक मदन सिंह बिष्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कांग्रेसी विधायक के पास ऐसा क्या करतब है जो पहाड़ों की ठंडी हवाओं में गर्मा गर्म चर्चा का सबब बन गया। तो सुनिए, मदन जी ने अल्मोड़ा में मंच पर खड़े होकर भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। हाँ, आपने सही सुना, कांग्रेस का सिपाही जिसके सीने पर राहुल गांधी का हाथ और सपने में हाथ का साथ वाला नारा होना चाहिए था, वो भाजपा के धामी की तारीफ में कसीदे कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि कोई शाकाहारी शादी में जाकर चिकन लेग पीस जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ये वही मदन बिष्ट हैं जिन्होंने पिछले बजट सत्र में विधानसभा में ऐसा हंगामा मचाया था कि प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी तक हिल गई थी। हुआ यूं कि मदन जी ने प्रेम जी पर सवालों की ऐसी बौछार की कि वित्त मंत्री बौखला गए। गुस्से में उन्होंने एक विवादित टिप्पणी ठोक दी, ऐसी टिप्पणी जो सियासत के मैदान में बम बनकर फटी। नतीजा, प्रेमचंद जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और मदन बिष्ट उस दिन कांग्रेस के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। पार्टी में सब ने कहा, वाह मदन जी, आपने तो भाजपा की नाक में दम कर दिया। लेकिन अब उन्हीं मदन जी के सुर बदल गए हैं। कल तक जो प्रेमचंद को ललकार रहे थे, आज धामी की तारीफ में ताल ठोक रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि पहले दुश्मन का घर फूंक दो, फिर उसी के आंगन में जाके चौपाल सजा लो। फिलहाल कांग्रेस खेमे में तो हड़कंप मचा है। कोई कह रहा है, अरे ये हमारा सिपाही तो दुश्मन के लिए ढोल बजा रहा है। कोई बोल रहा है कि शायद धामी जी का जादू है जो हमारे शेर को भगवा रंग में रंग देता है। और कोई गहरी सांस लेकर बोला, भाई अब तो मदन जी को समझाना भी बेकार है, ये तो सीधे धामी के दरबार में हाजिरी लगाने को तैयार है। अब यहाँ एक और पुराना पन्ना खुलता है जो इस कहानी को और भी मसालेदार बनाता है। कुछ साल पहले मदन बिष्ट पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उस वक्त मामला दब गया था, लेकिन सियासत में पुरानी फाइलें कभी पूरी तरह से बंद नहीं होती। क्या पता भाजपा ने मदन जी के कान में धीरे से फुसफुसा कर कहा हो कि मदन जी हमारे साथ आ जाओ, वरना वो पुरानी फाइल धूल झाड़ कर बाहर आ सकती है। ये तो भाजपा का पुराना हथियार है, किसी को डराओ, किसी को लालच दो और अपने खेमे में ले आओ। अगर ऐसा है तो मदन जी के पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। या तो वे कांग्रेस का झंडा फेंक कर भाजपा का भगवा थाम लें, या फिर वो कहें कि अरे वो नारा तो गलती से माइक बंद होने की वजह से निकल गया था। लेकिन जनता को तो मजा आ रहा है। पहाड़ों की चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ यही चर्चा है कि मदन बिष्ट अब क्या करेंगे। कोई कहता है ये तो सियासत का खेल है, कल का दुश्मन आज का दोस्त भी हो सकता है। और कोई बोला, मदन जी शायद समझ गए हैं कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, ऐसे में धामी के नाव पर सवार होना ही समझदारी है। और कोई हंसते हुए बोला, भाई ये तो वही बात हो गई कि पहले तो गधे को लात मारो और फिर उसी की सवारी करने निकल पड़ो। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या मदन बिष्ट सचमुच भाजपा में शामिल हो जाएंगे? अगर हाँ, तो उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा धक्का होगा। पहले से ही पार्टी उत्तराखंड में कमजोर है और अब अगर अपने ही विधायक धामी भक्ति में लग जाएंगे तो पार्टी की बची कुची इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। और अगर मदन जी ने पलटी मारी और कहा कि नहीं मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगा, तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। पार्टी वाले कहेंगे कि भाई तुम तो धामी का गुण गा रहे थे, अब हमें क्या मुंह दिखाओगे। और जनता वो तो तमाशा देखकर मजे ले रही है। पॉपकॉर्न तैयार है, चाय की चुस्कियां चल रही हैं और सब इंतजार में हैं कि इस ड्रामे का अगला सीन क्या होगा। तो भाई साहब, उत्तराखंड की सियासत में नया नाटक शुरू हो चुका है। मदन बिष्ट की ये धामी भक्ति कहीं कांग्रेस का अंत ना कर दे और कहीं भाजपा के लिए नया सूरज ना उगा लाए। वक्त ही बताएगा कि मदन बिष्ट का अगला कदम क्या होगा। कांग्रेस का झंडा थामे रहेंगे या भगवा ओढ़कर धामी के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस सियासी सर्कस ने सबके हंसने हंसाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। बस देखते जाइए कि ये कहानी किस करवट बैठती है।
तो ये थी आज की हमारी राजनीतिक घटनाक्रम पर समीक्षा। आपको हमारी ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और एक बार फिर आपसे निवेदन कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार।